आज की स्टोरी है द एम्प्टी चेयर, खाली कुर्सी। चेयर कैसी है? एम्प्टी है, खाली है। तो एम्प्टी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ओके। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर थॉमस लिव्ड अलोन। एक मिस्टर थॉमस नाम के बूढ़े आदमी अकेले रहते थे। अब विलेज कैसा है? स्मॉल है, एडजेक्टिव है। ओके। मैन कैसा है? ओल्ड है, ये भी एडजेक्टिव है। मिस्टर थॉमस क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। ओके, क्लियर। एवरी इवनिंग, हर रात, ही वुड प्लेस अ प्लेट ऑफ फूड ऑन एन एम्प्टी चेयर आउटसाइड हाउस। हर रात वो एक खाने की प्लेट अपने घर के बाहर एक खाली चेयर पर रखते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड प्लस V1 क्या बता रहा है? हैबिट इन द पास्ट, मीन्स कोई भी एक्शन जो पास्ट से ही चला रहा है, क्योंकि उनकी रोज की ये हैबिट थी कि वो एक एम्प्टी चेयर पे खाना अपने घर के बाहर रख देते थे। ओके, फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज, चेयर कैसी है? एम्प्टी है, ये भी एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं इस एन ओल्ड मैन और एन एम्प्टी की। देखो, जब हम लिखते हैं ओल्ड या एम्प्टी, ओके, दोनों ही वोवल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वोवल साउंड्स का मतलब है A-E-I-O-U की साउंड, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? वो वोवल लेटर्स पे फोकस करते हैं, A-E-I-O-U पे फोकस करते हैं। ओके, मुझे हिंदी में लिखना है ओल्ड, मैं कैसे लिखूंगी? ओल्ड। ओके, तो ये क्या है? स्वर है। एम्प्टी, एम्प्टी। ओके, ये भी क्या है? ये स्वर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एन आया। लेकिन गलती कहाँ होती है? 1 रुपी नोट। तो इस 1 के ओ पे फोकस करेंगे बच्चे, जबकि 1 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये तो वोवल साउंड नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये तो व्यंजन है। दैट्स व्हाई इसके आगे अ आएगा, एन नहीं आएगा। ओके, क्लियर। द विलेजर्स ऑफन विस्पर्ड, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, अक्सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। विस्पर्ड, विस्पर मीन्स क्या होता है? फुसफुसाना, बहुत धीरे से बोलना। विस्पर्ड, फुसफुसाते थे। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, वो पागल हो गया या उसने अपना दिमाग खो दिया। ओके, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज प्लस V3 है यहाँ पे। अब स्टोरी तो पास्ट में होती है, लेकिन ये प्रेजेंट का टेंस है। इट मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, जैसे बोला गया वैसे ही लिखा गया। ओके, वन डे, एक दिन, अ यंग मैन नेम्ड अर्जुन आस्क्ड हिम, एक यंग मैन ने नेम्ड अर्जुन, अर्जुन भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। उसने पूछा, ग्रैंडफादर, Why do you feed an empty chair? आप एक खाली चेयर को क्यों खिलाते हो? देखो, why do you feed an empty chair? अगेन डायरेक्ट सेंटेंस है, बट कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। मिस्टर थॉमस स्माइल्ड जेंटली, मिस्टर थॉमस बड़े ही साधारण तरीके से हंसते एंड सेड, और बोलते, Some promises are not meant to be broken. मीन्स कुछ promises, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो तोड़ने के लिए नहीं होते। अर्जुन didn't understand, अर्जुन नहीं समझा। didn't से पता चल रहा है past indefinite tense है, ठीक है। तो didn't के साथ क्या आती है? verb की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, past indefinite tense. But he respected the old man's साइलेंस, लेकिन वो बूढ़े आदमी की साइलेंस, मौन की रिस्पेक्ट करता था। देखो, बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। पहली बात, अर्जुन उसको समझता नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़े आदमी की साइलेंस या मौन की रिस्पेक्ट करता था। ओके, तो बट दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कैसे याद करते हैं? फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। ओके, क्लियर। ओल्ड मैन साइलेंस, बूढ़े आदमी का मौन, तो ये है पोजेसिव नाउन। ओके,
ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए। वन इवनिंग, एक रात, मिस्टर थॉमस फेल इल, मिस्टर थॉमस बीमार पड़ गए। बिफोर ही पास्ट अवे, गुजरने से पहले, पास्ट अवे मीन्स मर जाना, मरने से पहले, गुजरने से पहले, ही कॉल्ड अर्जुन टू हिज साइड, उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। बाय हिज साइड मीन्स पास बुलाना। एंड सेड, और बोले, टुमारो, कल, एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, समवन विल कम, कोई आएगा। प्लीज गिव हिम दिस लेटर एंड द फूड, कृपया उसे ये खाना और लेटर दे देना। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही क्लोज्ड हिज आईज फॉर एवर, उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। आफ्टर दैट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, लेकिन फॉर एवर क्या है? एडवर्ब है, ओके, मीन्स हमेशा के लिए। और ही क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए यूज किया गया? मिस्टर थॉमस के लिए यूज किया गया, ओके। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, अ वेरी ट्रेवलर अराइव्ड एट द विलेज, एक थका हुआ यात्री या ट्रेवलर गांव में पहुंचा। वेरी मीन्स होता है थका हुआ, ट्रेवलर मीन्स यात्री, अराइव्ड पहुंचा, एट द विलेज गांव में। ही लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड, वो हंग्री भूखा और थका हुआ, एग्जॉस्टेड दिख रहा था। अर्जुन गेव हिम द फूड एंड द लेटर, अर्जुन ने उसे खाना और लेटर दिया। द मैन read the letter and burst into tears, आदमी ने वो पत्र पढ़ा और फूट फूट कर रोया। burst into tears means आंसुओं से भर जाना, ओके। यहाँ पे मैंने read क्यों बोला? क्योंकि ये verb की सेकंड फॉर्म है, read, read, read पास्ट में है, ठीक है। It was written many years ago by Mr. Thomas to his best friend, ये जो लेटर था सालों पहले मिस्टर थॉमस के द्वारा अपने बेस्ट फ्रेंड को लिखा गया था। Who had left the village promising to return, जो वापिस लौटने का वादा करके गांव छोड़ गया था। Who है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मिस्टर थॉमस के इस फ्रेंड को, जो कि वापिस लौटने का वादा करके चला गया था, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि इस बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हैड लेफ्ट द विलेज प्रॉमिसिंग टू रिटर्न रिलेटिव क्लॉज है, ओके। किसको डिस्क्राइब कर रही है? मिस्टर थॉमस के इस फ्रेंड को डिस्क्राइब करने का काम कर रही है ये क्लॉज। द फ्रेंड हैड फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, उस मित्र ने अनेक डिफिकल्टीज, अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। बट ही नेवर फॉरगॉट द प्रॉमिस, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को कभी भी नहीं भूला। एंड ही केम बैक, और वो वापस आ गया। बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? क्योंकि ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को बता रहा है कि उसने वहां से जाके बहुत डिफिकल्टीज को फेस किया, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को नहीं भूला। दो अलग अलग आइडियाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द विलेजर्स रियलाइज्ड दैट द एम्प्टी चेयर वाज नॉट फॉर अ स्ट्रेंजर, कि जो खाली कुर्सी थी वो किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी अजनबी के लिए नहीं थी। इट वॉज फॉर लव, लॉयल्टी एंड अ प्रॉमिस दैट टाइम कुड नॉट इरेज, मीन्स ये प्रेम, निष्ठा और ऐसे वादे के लिए थी जिसे समय भी इरेज नहीं कर पाया, मिटा नहीं पाया। मॉरल क्या है स्टोरी का? ट्रू लव एंड लॉयल्टी नेवर फेड अवे। फेड अवे मीन्स क्या होता है? फीका पड़ जाना या फिर समाप्त हो जाना, ओके। ट्रू क्या है यहाँ पे? ट्रू है एडजेक्टिव। कैसे प्यार की बात की गई है? ट्रू लव की बात की गई है। और लव और लॉयल्टी कैसे नाउन है? दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोनों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दोनों को आंखों से देख नहीं सकते। नेवर है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। देखो एक ही लाइन में आपको कितनी सारी टर्म्स मिल गई हैं। ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है। लव, लॉयल्टी क्या है? कैसे नाउन है? दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
दोनों को हम आंखों से देख नहीं सकते, सिंपली फील कर सकते हैं। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ओके। और इसके अलावा ट्रू लव एंड लॉयल्टी दोनों क्या है, दोनों ही कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। फेड अवे फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन्स फीका पड़ जाना या फिर समाप्त हो जाना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी।